स्कूल की गेट पे आने जाने वाले रास्तों पे पूरी तरीके से होल्डिंग सेट कर देते थे। ज़्यादा झुंड में लड़के दिखते, कांस्टेबल मारना चालू, पीछे से खतरों की बारिश। कौन कर रहा था बादरपुर के सारे लड़के को बात करने के लिए बुलाएंगे, भाई भाई करके, और मारना चालू। मैं अपने स्कूल और अपने स्कूल के एरिया का नाम सही नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे साथ भी मैटर्स आता है। मेरे स्कूल का एरिया का नाम है रवि चौक कॉलोनी और जिससे लड़ाई थी उस एरिया का नाम है बादलपुर। ये लड़ाई का कारण आज तक किसी को नहीं पता चला क्योंकि इस लड़ाई को इतने साल हो गए हैं। और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर पता चला कि किसी लड़के ने जो बादलपुर का था उसने रवि चौक की लड़की को परेशान किया था, इस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई। पर कोई कहता है कि नहीं, रवि चौक के लड़के को बादलपुर वालों ने मारा था, उसलिए लड़ाई स्टार्ट हुई। क्या सच है कि किसी को नहीं पता। और इस लड़ाई का कारण पता नहीं क्या था, पर लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी। जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो हर साल हाई स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, जो सीबीएसई का रूल है और दूसरे बोर्ड का भी रूल होगा। पर हमारे एरिया में 2 स्कूल है, नंबर 1 नंबर 2, तो इन दोनों स्कूल का बहादुरपुर की किसी ना किसी स्कूल में सेंटर जाता ही जाता था। जब जाता था तो बहुत खतरनाक माहौल बन जाता था। रवि चौक के लड़के बादलपुर में एग्जाम देने जाते थे तो रवि चौक के लड़कों को मारने के लिए बादलपुर के लड़के स्कूल की गेट पे आने जाने वाले रास्तों पे पूरी तरीके से होल्डिंग सेट कर देते थे। मतलब मारने की फुल तैयारी। उनका सिंपल सा प्लान था, एक लड़के को बात करने के लिए बुलाएंगे, भाई भाई करके, और मारना चालू। बस यही एक सिंपल थी लड़ाई थी बस। और जब बादलपुर के लड़के रवि चौक में एग्जाम देने आते थे तो पूरी गली, पूरी कॉर्नर, हर एक रोड पूरा सेट, मतलब हर जगह पे लड़के फैले हुए। ऐसे ही बादलपुर के लड़के एग्जाम दे करके निकलते और वो अलग अलग बढ़ते, रवि चौक के लड़के मारना चालू कर देते। ये नहीं देखते कि कौन मासूम है कौन हराम है, सभी बराबर, सब पिटते थे सब। ये गलत है, पर जैसे हर पावर में कोलेटरल डैमेज होता है वैसे ही इनके लिए भी यही कोलेटरल डैमेज था, पर ये गलत था। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लड़ाई का तरीका बदलने लगा। जहाँ पहले से थप्पड़ लात घूंसों से लड़ाई होती थी, अब दोनों स्कूल के लड़के एक दूसरे का सर खोलने लगे थे। समझ रहे हो ना, सर खोलने लगे थे। सन आता है 2023 से 2024 का बोर्ड एग्जाम का टाइम। बोर्ड एग्जाम के टाइम होता है फरवरी से मार्च, जो अप्रैल तक भी चलता है। तो इस टाइम पे दोनों स्कूल का एरिया बिल्कुल कुरुक्षेत्र वाला एरिया बन जाता है। मतलब जैसे कुरुक्षेत्र में कोई ना कोई एक दूसरे का बदला या प्रतिशोध उतर ले रहा था, उसी तरह से बादलपुर के और रवि चौक के लड़के एक दूसरे का बदला, रिवेंज ले रहे हैं। 2023 में रवि चौक के स्कूल का जो नंबर 2 था उसका सेंटर बादलपुर में पड़ता है। और इस टाइम पे लड़ाई का पूरा स्टाइल बदलने वाला था, जो रवि चौक के लड़कों ने सोचा भी नहीं था। जब बोर्ड एग्जाम दे के रवि चौक के लड़के निकलते हैं गेट से, तभी पूरे गेट पे बिल्कुल एकदम साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। और रवि चौक के कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे उन्हें घर ले जाने के लिए, जो उन्हें पता था कि यहाँ पे लड़ाई होती है, तो अपने अपने बच्चों को लेने आए थे। तो एकदम साइलेंस थी। उसी वक्त एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और एक लड़के के सर पे लगता है। पहले ही सेकंड में पत्थरों की बारिश होने लगती है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के भागने लगते हैं और पीछे से पत्थरों की बारिश। कौन कर रहा था? बादरपुर के सारे लड़के। और वहाँ पे किसी बच्चे का सर खुल रहा है, कोई पेरेंट्स वहीं पे गिर गया, पेरेंट्स को भी चोट लगी। और कुछ लड़कों का शर्ट तो वाइट से रेड हो गया था, समझ रहे हो ना, वाइट से रेड। फिर अगले साल बादरपुर का सेंटर नंबर 2 में पड़ता है, जो रवि चौक कॉलोनी में था। तभी रवि चौक कॉलोनी के सारे लड़के ने पूरी तरह से बिल्डिंग सेट कर दी थी। उनने भी लड़ाई का ये तरीका अपना लिया था। जैसे ही बच्चे एग्जाम दे करके निकलते हैं और डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने ये छोड़ दिया, तूने ये छोड़ दिया, तूने ये छोड़ दिया, तो एकदम साइलेंस थी। यहाँ पे भी एकदम फुल साइलेंस। फिर एकदम से पत्थर का अटैक और सबको मारना चालू। उस लड़ाई में इतनी बच्चों को मारा गया था जो मासूम थे, जो जिन्हें नहीं मारना चाहिए था। जो मारना ऐसे को मारना चाहिए था, यानी मारना ही नहीं चाहिए था किसी को, पर जिन लड़कों को मारा था वो बिल्कुल ही रेड हो गए थे। अब तुम समझ जाओ किस वजह से रेड हो गए थे। बिल्कुल ही रेड, उनकी व्हाइट शर्ट बिल्कुल रेड हो गई थी। एडमिट कार्ड इधर से उधर गिर रहे थे, किसी का एडमिट कार्ड खोल गया। बादलपुर के एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी थी शायद, क्योंकि जो हमारे रवि चौक का माहौल था वो कंप्लेन वाला ही था। फर्स्ट पेपर में तो ऐसे ही हुआ, सेकंड पेपर में यही रिपीट होता रहा। पर जब लास्ट के सेकंड पेपर आए तो लास्ट के सेकंड एग्जाम में पूरे स्कूल के एरिया में पेट्रोलिंग होने लगी। किसकी? पुलिस की जीप। जहाँ पटापट पटाक सारे लड़के इधर से उधर भागते, कोई झुंड में खड़ा नहीं रहता। फिर स्कूल में हमारे टीचर्स ने हमें क्लास में वार्निंग दी कि कोई भी बादलपुर के लड़कों को नहीं मारेगा, ना लड़ाई झगड़ा करेगा। और जिन लड़कों का लड़ाई झगड़े में नाम आता रहता था, मतलब विलन टाइप, गैंगस्टर टाइप वाले स्कूल के जो होते हैं ना, गैंगस्टर, उनका नाम, उनको अलग से प्रिंसिपल ने रूम में बुला करके वार्निंग दी थी कि कोई किसी को नहीं मारेगा। पर मानने वाले थोड़ी थे। फिर आता है 12th के बायोलॉजी का एग्जाम। हम एक गली में खड़े थे जहाँ पे 2 एग्जिट थे। एक एग्जिट से पुलिस की जीप आती है और एक एग्जिट से प्रिंसिपल और 2 से 3 टीचर जिनके हाथ में डंडे थे। और हम
जो हमारी ग्रुप थी, जो हम खड़े थे उस वक़्त वहाँ पे, हम किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम पुलिस की तरफ ना जा करके टीचर की तरफ जाते, क्योंकि अगर हम पुलिस की तरफ जाते तो पक्का मारते, वो बिना पूछे मारते। पर हम टीचर्स की तरफ जाते हैं, टीचर्स हमें कुछ नहीं बोलते। हम उनके साइड से रहते हैं, वो हमारे साइड से रहते हैं। जैसे ही हम गेट के कुछ दूर पहुँचते हैं और हमें गेट दिखता है, क्या दिखता है? 12th क्लास के पादरपुर के लड़के खड़े हैं, अपना पेपर दे करके, पर उनके आगे उनके पेरेंट्स खड़े हैं। पेरेंट्स के हाथ में अम्ब्रेला, डंडा, जो मिला उनको आस-पड़ोस में, डंडा, कतर कुछ भी। उनको लगा कि अब ये बच्चे हमारे बच्चों को मारेंगे, तो फुल एक्टिव मूड में आ जाते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं हम पे अटैक करने के लिए, कि जब हम उन पे अटैक करेंगे तो वो हम पे अटैक करेंगे और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। जो हर पेरेंट्स करता है, पर हमें मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ना हम लड़ाई में इन्वॉल्व थे, ना हमें मारने आने वाले थे। हम आराम से खड़े थे और आराम से जा रहे थे। हम स्कूल के अंदर जाते हैं, कुछ देर बाद क्या पता लगता है कि हमारा टीचर, हमारे प्रिंसिपल और एरिया के पुलिस कांस्टेबल उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ेंगे, बस स्टॉप तक। और वहीं दूसरी तरफ जो 2023 से 2024 के बोर्ड एग्जाम थे, तो प्रिंसिपल ने क्या बोला था, जो बादलपुर का था, उसने बोला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम दिलवानी है, ना कि तुम्हें सेफली घर पहुंचाना। जहाँ जो कि उसका काम था उस दिन, हमारे प्रिंसिपल के लिए इज्जत बढ़ गई। सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल तो भाई बहुत अच्छा है भाई, ऐसा कोई नहीं करता भाई। बादलपुर वाले देखे कैसे बोल रहा था, हमारा प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। ये लड़ाई यहाँ पे एंड नहीं होती, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो कि अभी कुछ महीनों बाद होने भी वाले हैं। और फिर से स्कूल के एरिया कुरुक्षेत्र बन जाएगा और सब अपना बदला, प्रतिशोध लेने लगेंगे, अपने ईगो सेटिस्फाई करेंगे। और ये लड़ाई फिर से अलग स्टाइल में होगी या उसी स्टाइल में, ये पार्ट 2 में बताएगी। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारे स्कूल के एरिया में भी ऐसी लड़ाई होती है या ऐसा बदला लिया जाता है। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है और हर कोई कमेंट करना, मैं सबका जवाब दूँगा। और क्या कहूँ, बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और सपोर्ट करना।